हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है इस ऑफ शेयर के अंदर बाई बैक ऑफ शेयर। बाई बैक ऑफ शेयर का मतलब होता है अंशों का वापस से क्रय करना। देखो, एक कंपनी अपने शेयर को मार्केट में बेचने के बाद उसके पास ये राइट होता है, अधिकार होता है कि वो बाई बैक ऑफ शेयर कर सकती है, वापस से अंशों का क्रय कर सकती है। देखो, पहले उसने बेचे हैं और दोबारा वो खरीद रही है, इसके लिए रिगार्डिंग कुछ कंडीशन वगैरह होती है, आज हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी अपने ही शेयरों का वापस क्रय कर सकती है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वही कंपनी अपने शेयरों का बाय बैक कर सकती है जिसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरीके का कोई अमेंडमेंट किया हुआ हो। यानी कि अगर जब तक उसने आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर कंपनी अधिनियम के अंदर वो अगर अधिकृत है, वो कंपनी अधिनियम के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो ही कंपनी अपने शेयर को बाय बैक कर सकती है। दूसरा आता है कि कंपनी की जो समापन सामान्य जो सभा होगी, जो जनरल मीटिंग होगी, उसके अंदर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा कि कंपनी अपने जो पेड अप शेयर हैं, जितने भी उसकी कुल जो चुकता पूंजी है, पेड अप कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने केवल फ्री जो रिजर्व है उनको क्या कर सकती है, बाई बैक कर सकती है, और उसका केवल 25% तक ही वापस क्रय कर सकते हैं, इससे ज्यादा के शेयर का नहीं कर सकती। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अगर कोई कंपनी अपने शेयर को बाई बैक कर रही है, तो उसकी जो पेड अप कैपिटल है, जो उसकी चुकता पूंजी है, कि जितने भी शेयर होल्डर ने उनको चुकाई है, उसका केवल वो 25% तक ही बाई बैक कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अगला आता है कि जो भी कोई कंपनी वापस क्रय कर रही है अपने शेयर का, तो वो उसका जो भी उसका ऋण का जो अनुपात है या जो उसका फ्री जो रिजर्व है, उनसे दुगना नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा चला जाता है तो कंपनी कभी भी अपने शेयर को बाई बैक नहीं कर सकती। दूसरा कहता है कि वही कंपनी अपने शेयर को वापस क्रय कर सकती है जो को फुल्ली पेड अप हो। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है 100 रुपए है, और शेयर होल्डर ने उसके 100 रुपए के ऊपर 100 के 100 रुपए पे कर दिए हैं, चुका दिए हैं, तो वो क्या माना जाएगा, फुल्ली पेड अप शेयर। एक कंपनी अपनी लाइफ के अंदर पार्टली जो शेयर होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर फुल अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई है, उनको कभी भी बाई बैक नहीं कर सकती जब तक वो फुली पेड अप शेयर में कन्वर्टेड ना हो जाए। अगर कंपनी ने इस तरीके के लिए कोई प्रस्ताव पास किया है कि वो अपने शेयर को बाई बैक करना चाहती है, तो केवल उसको एक वापस क्रय करने का एक 12 महीने का टाइम मिलेगा, कि वो केवल 12 मंथ तक ही अपने शेयर को क्या कर सकती है, वापस क्रय कर सकती है, इससे ज्यादा का टाइम गैप उसे नहीं मिलेगा। अगर कोई कंपनी अपने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लिस्टेड कंपनी है, यानी कि किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, तो उसके सेबी के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड कंपनी के अंदर आती है शेयर कैपिटल के थ्रू, तो डिबेंचर रूल्स 2000 के अनुसार वो केवल अपने प्रतिभूतियों की केवल वापस क्रय कर सकती है, अदरवाइज वो इस तरीके की नहीं है तो वो कभी भी इस तरीके से बाई बैक नहीं कर सकती। जब कोई कंपनी अपने ही अंशों को वापस क्रय करती है, तो वो आगामी 6 महीने तक, मतलब कितने मंथ तक, 6 मंथ तक नए शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर किसी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अपने शेयर को बाई बैक ऑफ शेयर के श्रेणी में रखा है या बाई बैक करना चाह रही है, तो वो केवल 6 महीने के तक ही उसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड लग जाएगा कि वो नए शेयर इशू नहीं कर सकती, केवल अपने बोनस अंशों को इशू कर सकती है, या फिर अपने दूसरे जो स्वीट इक्विटी शेयर है उनको वो निर्गमन कर सकती है, अदरवाइज वो इस तरीके का कोई भी न्यू इशू नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट एक आता है कि इसका जो बाईबैक जब कंपनी करेगी, तो उसके लिए सोर्स ऑफ बाई बैक शेयर के लिए क्या है, स्रोत कहाँ है, कहां से वो पैसा वापस करेगी। तो सबसे पहले जो कंपनी के पास होता है वो होता है उसका फ्री रिजर्व। मतलब फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, फ्री रिजर्व का मतलब होता है कि वो स्वतंत्र जो संचय है वो किसी भी प्रकार का कंपनी उसको यूज कर सकती है, वो क्या कहलाएगा, फ्री रिजर्व। दूसरा का कंपनी अपने जो भी है प्रतिभूति प्रीमियम खाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, उसमें से अपने शेयर को क्या कर सकती है, बाई बैक ऑफ शेयर कर सकती है। दूसरा, पहला तो है फ्री रिजर्व, दूसरा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम।
दूसरा कहां से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और तीसरा जो है वो अपनी किसी भी प्रकार की जो उसके पास सिक्योरिटीज है, अपनी सिक्योरिटीज को इशू करके भी वो क्या कर सकती है, इशू करके सिक्योरिटीज को इशू करके ही कंपनी अपने क्या कर सकती है, शेयर को बाई बैक कर सकती है। ये तो थे हमारे एक सोर्स हैं, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, या जो सिक्योरिटी को इशू करके कंपनी क्या कर सकती है, अपने अंशों को बाई बैक कर सकती है। नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस इशूड बाय सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कि सेबी ने क्या इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस बनाई हुई हैं कि बाई बैक ऑफ शेयर के लिए। तो सबसे पहला आता है कि जो भी शेयर इसका शेयर का बाई बैक किया जाएगा उसको खुले बाजार से किया जाएगा, ओपन मार्केट के अंदर कंपनी अपने शेयर को क्या कर सकती है, बाई बैक कर सकती है। दूसरा, जो उसके एक्चुअल जो शेयर होल्डर हैं उनमें से ही क्या किया जाएगा, बाई बैक किया जाएगा। और जो एक स्टॉक ऑप्शन का ऑप्शन दिया जाएगा कि कंपनी के कर्मचारियों को निर्गमित किए गए अंशों के क्रय के बराबर ही वो क्या किया जाएगा, शेयर इक्विटी जो समतांश है उनके अंतर्गत कर्मचारी को क्या किया जा सकता है, शेयर को बाई बैक किया जा सकता है। एक यहाँ एक सबसे बड़ा एक ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी प्रकार की कोई नेगोशिएबल डील हुई हो, या किसी प्रकार का कोई प्राइवेट प्लेसमेंट को जो किया जा रहा हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई स्पॉट व्यवहार किया जा रहा हो, तो इस तरीके से कंपनी अपने शेयर को बाई बैक नहीं कर सकती। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अगर कोई कंपनी अपने अंशों को बाई बैक करी है तो सबसे पहले उसको अपने उस एरिया के कोई एक अंग्रेजी जो इंग्लिश में के अंदर कोई न्यूज़पेपर आता है वहां उसके अंदर अपना, या फिर कोई हिंदी राष्ट्रीय अखबार आता है, या कोई क्षेत्रीय भाषा का कोई समाचार पत्र आता है, उसका अंदर वो घोषणा करनी पड़ेगी, उसके अंदर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम अपने शेयर को क्या करना चाह रहे हैं, बाई बैक करना चाह रहे हैं। अगर कोई कंपनी किसी भी शेयर अपने किसी भी प्रकार के शेयर का बाई बैक करी है तो उसके अंशों को वापस करने का जो ऑफर वो कम से कम 15 दिन का दिया जाना चाहिए, और 30 दिन तक ये ऑफर है वो ओपन रहेगा। 30 दिन के बाद कंपनी को इस प्रकार का कोई ऑफर नहीं दे सकती। अगर कोई कंपनी अपने अंशों को वापस क्रय कर रही है तो वापस क्रय किए जाने वालों को अगर उनकी जितने शेयर के लिए वो करना चाह रही है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए वो 1000 शेयर के लिए इसको बाई बैक करना चाह रही है और उसके पास 1500 के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, तो इसके लिए उसको प्रोपोर्शनल ऑपरेशन अपनाना पड़ेगा, यानी कि आनुपातिक आवंटन के अनुसार ही उसको क्या करना पड़ेगा, बाई बैक करना पड़ेगा। तो ये तो थे हमारे रिजर्व। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है एक्सट्रा अकाउंट। एक्सट्रा अकाउंट में डिपॉजिट हम क्यों करना चाहते हैं, क्या होता है एक्सट्रा अकाउंट, एक्सट्रा अकाउंट में हम क्यों जमा करना चाहते हैं। देखो, एक्सट्रा जो खाता होता है वो किसी भी कंपनी को अपने शेयर को जब बाई बैक करना होता है तो किसी तीसरे पक्षकार के पास बॉन्ड अथवा कुछ पैसा जमा करवाना होता है, और सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार वापसी की जो क्रय वापसी की जो योजना होगी उसके दायित्व को तभी पूरा किया जाएगा जब कंपनी किसी एक बैंक के पास एक एक्सट्रा अकाउंट खोलती है। अगर कोई कंपनी अपने शेयर का बाई बैक कर रही है तो अगर वो 100 करोड़ तक का है, 100 करोड़ तक का अगर किया जा रहा है कि वो अगर 100 करोड़ तक का है तो उसको 25% तक अमाउंट जो है उसकी एक्सट्रा अकाउंट के अंदर डिपॉजिट होनी चाहिए। अगर वो 100 करोड़ से ज्यादा चला जाता है तो उसका केवल 10% तक अमाउंट ही कहां किसमें होनी चाहिए, एक्सट्रा अकाउंट की। और जब कंपनी अपने जो टाइम पीरियड होता है उसको जो टाइम पीरियड मिलता है 12 मंथ का, 12 महीने की जो अवधि मिलती है, उस 12 महीने के अंदर वो अगर बाई बैक नहीं कर पाती है तो सेबी के पास ये पावर होती है कि उसके एक्सट्रा अकाउंट को जब्त किया जा सकता है। तो ये तो थे इसके वापस से क्रय करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने का। अगला आता है कि एडवांटेज क्या होते हैं कि कोई कंपनी अपने ही शेयर को मार्केट से क्यों खरीदना चाहती है, क्या रीजन है इसका, और कंपनी को इससे क्या लाभ होते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो बेनिफिट होता है कंपनी को, क्योंकि एक अनावश्यक जो पूंजी होती है उससे छुटकारा मिल जाता है कंपनी को, या फिर ऐसे जो शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं उनसे कंपनी छुटकारा पा सकती है। ऐसे कंपनी के पास जो फालतू में रोकड़ पड़ी होती है, कैश जो ज्यादा होता है, उसको यूज जो बेकार हो पड़ा है उसको पर किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, तो कंपनी के पास ये राइट आ जाता है बाई बैक करने से कि वो अपनी पूंजी को यूज कर सकती है। अगर कोई इस टाइप के कर्मचारी हैं जो कंपनी से रिटायर्ड हो चुके हैं, वापस करके कर्मचारियों को अनशॉप करने में क्या करें, उनको वापस से प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार के शेयर को। वापस करने से जो एक निश्चित संरचना जो पूंजी होती है वो कंपनी अपनी बनाए रख सकती है, और अंशों को वापस क्रय करने से उसके मार्केट वैल्यू में कभी गिरावट नहीं आती, और वो अपने मार्केट वैल्यू के अंदर शेयर की वैल्यू को क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है।
और दूसरा सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट होता है वो रहता है कि जब कंपनी अपने शेयर के ऊपर डिविडेंड पे कर रही है, पहले तो वो ज्यादा शेयर होल्डरों को दे पा रही थी, अब शेयर होल्डरों की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, इससे वो अपने जो डिविडेंड पे करना चाह रही है उसको भी वो इंक्रीज कर सकती है। तो ये तो कुछ एडवांटेज थी। नेक्स्ट जो आता है कि क्या जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जब अगर कोई कंपनी अपने शेयर को बाई बैक कर रही है, तो बाई बैक करने के लिए अगर कोई कंपनी सबसे पहले शेयर को जब इशू कर रही है, देखो कंपनी जब बाई बैक करेगी तो उसको कुछ पैसे की जरूरत होगी, तो जब कंपनी अपनी वापसी के लिए कोई नया निर्गमन करती है, न्यू इश्यू करती है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जैसे ही हमारे को ये अमाउंट प्राप्त होती है, इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, अपने शेयर कैपिटल में, तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे ही हमारे पास कोई नया इशू किया है, हमने नया निर्गमन किया है, हम उसकी राशि को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे अपने शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर कोई कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू के ऊपर ही इशू करती है, यदि कोई कंपनी जैसे मान लीजिए 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए पे ही वापस ले रही है, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री की जाएगी, तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री की जाएगी किसके लिए, फेस वैल्यू के लिए, तो लिखा जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर को वापस क्रय करती है तो 3 प्रकार से कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट के ऊपर। शेयर हम सबसे पहला कर रहे हैं एट पार के ऊपर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, और इसको हम कहां से दे देंगे, बैंक से पैसा दे देंगे, तो लिखेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो थी हमारी बाई बैक कर रहे हैं एट पार के ऊपर। दूसरा कई बार क्या होता है, जब आपने वापस क्रय करती है अंकित मूल्य से, तो उसको अगर प्रीमियम पे की जा रही है तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य को जो हम जितनी ज्यादा उसको दे पाएंगे, अदा की गई है रकम, उसको क्या कर पाएंगे, वापस दे पाएंगे। तो इसके लिए क्या दूसरी जो जनरल एंट्री बनेगी, वो कह रहा है कि किसी भी प्रकार के अंशों को अंकित मूल्य से कम या ज्यादा करेंगे। देखो दो ही ऑप्शन और बचते हैं, पहला होता है एट पार का, दूसरा होता है एट प्रीमियम का, और तीसरा होता है डिस्काउंट का। दूसरा जो हम ले रहे हैं ये तो था एट पार का, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रीमियम का। प्रीमियम का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर को किस पे इश्यू कर रही है, फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर रही है, तो लिखेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। मतलब क्या कर रही है, शेयर और जब वो इश्यू कर रही है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, और जब पैसा हम देंगे तो लिखेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने कहां से पैसा दे दिया है, बैंक से पैसा दे दिया है। ठीक है, ये तो थी हमारे दूसरा पॉइंट। तीसरा आता है जब कोई कंपनी अपने ही शेयर को किस पे इश्यू कर रही है, डिस्काउंट के ऊपर। तो डिस्काउंट के लिए क्या किया जाएगा, तीसरा जो आता है वो आता है डिस्काउंट, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। कि कंपनी ने कहां से यूज कर लिया पैसा, अपना जो कैपिटल रिजर्व है उसमें से जितनी भी डिस्काउंट दी जा रही है उससे वो कंपनी वो अपने कैपिटल रिजर्व से ले लेगी, और जब पैसा दिया जाएगा तो लिखा जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब हमने उन शेयर होल्डरों को बैंक से क्या कर दिया है, पेमेंट कर दी है। और इस प्रकार कभी भी कंपनी अपने लाइफ में शेयर को क्या कर सकती है, बाई बैक कर सकती है। अच्छा, यदि क्रय वापसी किससे की जा रही है, फ्री रिजर्व से की जा रही है, जो फ्री स्वतंत्र संचय होते हैं उनसे की जा रही हो, तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी, अगर कहीं कोई कंपनी अपने स्वतंत्र संचयों से फ्री रिजर्व से कर रही है तो लिखा जाएगा फ्री
रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कि कंपनी अपने कहां से कर रही है, फ्री रिजर्व को अगर यूज कर रही है तो उनको उससे भी इस प्रकार के क्या किया जा सकता है, अपने शेयर को बाई बैक करने के लिए उनको एक जो कंपनी का जो नवीनतम स्थिति विवरण अकाउंट होता है उसके वितरण के लाभांश के सिक्योरिटी प्रीमियम भी शामिल किया जाएगा, और इसके लिए जो जनरल एंट्री बनाई जाएगी वो जाएगी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। थैंक यू स्टूडेंट।